समझिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस संस्कृति को खत्म करो, चूंकि नई संस्कृति आ पंडितों पर आया, घुसखोर पंडित, फलाना पंडित, फिर पंडित को चोर दिखाया गया, पंडित को फिर बाद में पंडित को सच्चों में अपने राम मंदिर में छोड़ दिया। ब्राह्मण क्षत्रियों द्वारा रक्षित, वैश्यों द्वारा पालित और शूद्रों द्वारा सेवित होता है। भारत में ही महेंद्र पर्वत है जिस पर 6 ऋतुएं एक साथ उतरती हैं, एक दिन में 6 ऋतुएं आती हैं। भारत जियो पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, बहुत जबरदस्त शिकार हुआ है इसको। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, हम आपको बता दें कि कैसे कुछ ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार से कब क्या चीज होता है और किस वजह से इस तरह की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जो काशी में विद्वान हैं और 17वीं शताब्दी से इनके पूर्वज काशी में ही रह करके जो है अपने ज्योतिष विद्या का तर्क रखते हैं और किस प्रकार से क्या चीज होता है, उन पर पंडित संजय उपाध्याय जी हैं। तो पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा बोल रहा था, आपने कहा कि भारत जो है आज तक कभी गुलाम ही नहीं हुआ। हम देखिए हम भी इस बात को मानते थे कि भारत गुलाम हुआ, लेकिन हमको एक पुस्तक मिली। देखिए उसको पढ़ने के बाद भारत जियो पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, बहुत जबरदस्त शिकार हुआ है, इसको कोई पकड़। और आज भी भारत जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, समझ गए ना। ये उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, वो व्यापार करने आए और उन राजाओं के अंडर से उनका व्यापार जो है ना चलता रहा। और मान लेते हैं राजनीतिक स्तर पर भले वह दब गया हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर तो गुलाम नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भले पराधीन हो गया हो, लेकिन राजनीतिक स्तर पर पराधीन नहीं था। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भारत पर एक षड्यंत्र था जिससे हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। बात आप समझिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस संस्कृति को खत्म करो, चूंकि नई संस्कृति आ गई। जैसे आप सूर्योदय पता करते हैं टेलीस्कोप के द्वारा, हम अपने गणित से पता करते हैं। हमारे पास सूत्र है, जिस सूत्र के द्वारा हम जो है सूर्योदय कहीं का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी चल रही है कि जो विज्ञान हमारे पास है, हमारे पास जल के बारे में, जल का संचयन कैसे हो। जैसे ये आद्रा नक्षत्र आ गया ना, 10 नक्षत्र हैं। इन आद्रादि नक्षत्रों का जो जल बरसता है आप संचय करके रखिए, कभी खराब नहीं होगा, उसमें कीड़ी नहीं पड़ती है। हमारे विद्यालय में हमारे यहाँ रखे हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान ने रखा हुआ है वहां पर अपने पास। 10 साल 12 साल उसको हो गया है हमारे समझ से। जाल में आद्रा नक्षत्र का जल, एक भी कीड़ी नहीं पड़ी है। किसी भी लड़के को अगर पेट में कीड़ी हो, जल पिला दीजिए तो उसके पेट की कीड़ी ठीक हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जल पर शोध था, इसको नष्ट किया जा रहा है कि नहीं जल हम बताएंगे। जिस चीज को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार का लगा करके मौसम विज्ञान बताया जाता है, वो हमारा ज्योतिष बताता है। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है जियो पॉलिटिक्स के तहत कि अभी देखिए पंडितों पर आया, घुसखोर पंडित, फलाना पंडित, फिर पंडित को चोर दिखाया गया, पंडित को फिर बाद में पंडित को सच्चों में अपने राम मंदिर में चोर दिखा दिया। एक अपने कर भाई, हर तरह से पंडित को आप दिखाने का काम एक तरह से ये जियो पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है जिसके तहत पंडित को और इसकी संस्कृति को आप बदनाम करिए। समझ गए ना। पंडित एक बहुत बड़ी विचारधारा है, एक उत्तम चीज है। दुनिया का संपूर्ण व्यक्तित्व, भाई हमारे यहाँ फॉरेनर आते हैं, ब्राजील से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, उतना तो इंडियन नहीं लेटता है जितना वो लेटते हैं, जितना उनको भगवान की अहमियत पता है। तो सवाल इस बात का है कि हमने पंडितों ने क्यों नहीं, मंदिर से कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, क्यों नहीं रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। एक माली को रोजगार मिलता है, एक दूध वाले को रोजगार मिलता है, एक मिठाई वाले को रोजगार मिलता है, एक सब्जी वाले को रोजगार मिलता है। और बताइए विश्व के किसी भी संस्कृति में अगर है कि रोजगार मिलता है, कम से कम हम गिना देंगे 150 से 200 व्यक्ति को एक मंदिर से रोजगार मिलता है। मंदिर आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है ये अध्ययन का, आप इसको समझिए। ये समझा नहीं गया मंदिर को। मंदिर को भीड़ जिस प्रकार गीता को नहीं समझा गया, गीता को धूपबत्ती दिखा दिया। लोग कहते अरे राम भगवान का नाम लेने से कुछ होता है, अरे क्यों नहीं होता है। यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं जस्ट यू विल हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली, वर्क करना पड़ेगा आपको। मां मनुस्मर युद्ध छ, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर।
ऐसा नहीं है कि कर्म करो भगवान का स्मरण न करो, या केवल भगवान का स्मरण करो या कर्म ही न करो, आपको दोनों कर्म एक साथ करना पड़ेगा। नहीं, चलिए अब बात होते होते इस विषय पर आ गया तो मेरे जेहन में एक सवाल आ गया। क्या? जिस प्रकार से तमाम तरह से देखा जा रहा है, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग अनाप शनाप आकर के बोल रहे हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो ये कोई देवी देवता दुर्गा नहीं है, और सारे देवता जो हैं ऐसे क्या चीज हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा होते हैं, विदेशों में नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों? हाँ। इस तरह से भी लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम बताएं। हाँ। क्या 6 मौसम विदेश में है? नहीं न है। 6 मौसम नहीं न है, 6 ऋतुएं हैं। हाँ। 6 ऋतुएं भारत में न है, और तो कहीं है नहीं। हमारे यहाँ हर एक महीना जो बना हुआ है, जैसे चैत है तो चित्रा नक्षत्र, बैसाख है तो विशाखा नक्षत्र है। क्या उनको मालूम है रविवार क्यों रविवार बना? बुधवार को क्यों बुधवार कहते हैं, उनको मालूम है? नहीं मालूम है। हमारे यहाँ कक्षा का निर्धारण किया गया है कि किस किस तरह से कक्षाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले चंद्रमा, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा की कक्षा है, बुध की कक्षा है, शुक्र की कक्षा है, सूर्य, हम आपके विषय से लीक से हटकर हम आएंगे, आपके विषय को बताएंगे। जी जी। सूर्य की कक्षा है, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या कहते हैं, मंगल की कक्षा है, बृहस्पति की कक्षा है, शनि की कक्षा। वहां बतलाते हैं कि जो सबसे अंतिम कक्षा है उससे चतुर्थ कक्षा पे आइए तो अगले बार, जैसे शनिवार तो शनिवार के बाद रविवार आ रहा है, तो शनि के बाद क्या शनिवार है, बृहस्पतिवार है, मंगलवार 3, रविवार चौथा आ गया। तो ये निर्णय कौन करता है? ये इस पर चिंतन भारत ने किया। भारत में ही महेंद्र पर्वत है जिस पर 6 ऋतुएं एक साथ उतरती हैं। एक दिन में 6 ऋतुएं आती हैं, 24 घंटा में 6 ऋतुओं का समावेश तो भारत में ही न होता है। भारत में ही दैवता तो दैवी भूमि जो है, जो देवता है, जो मात्रात्मक सत्ता का प्रतीक है, वह भारत ही है। और कोई ऐसा देश नहीं है जी मानवता का देश। भाई आप प्रसाद जी को पढ़िए ना, प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा है। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा है, तो उसमें जो है सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से एक शब्द कहलवाते हैं। कार्नेलिया से, कार्नेलिया कहती है कि दुनिया के संपूर्ण देश मनुष्यों की भूमि है, भारत मानवता की भूमि। ब्राह्मण क्षत्रियों द्वारा रक्षित, वैश्यों द्वारा पालित और शूद्रों द्वारा सेवित होता है। याद रखिए, शूद्र बहुत, शूद्र का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध हो गया वह शूद्र है। उस पर बोलेंगे वो तो सबसे पवित्र चीज है। हम पैर किसका छूते? पहले पैर ही को, पहले आप प्रणाम करते हैं, पैर को ही ना प्रणाम करते हैं जी। आप उनको आर्म का सब व्यवसाय शूद्रों के लिए है। आज वो सब दूसरा कोई कर रहा है। आज आप नकली आरक्षण दिया, हमने तो सबको आरक्षित किया था काम है। यादव जी को दूध का व्यवसाय दिया था, वैश्य लोगों को फलाना व्यवसाय दिया था, किसी को किराने का व्यवसाय दिया था। क्या हम व्यवसाय सब कर रहे थे? हमारे लिए तो खेती भी निंदित था। हम तो खेती भी नहीं कर सकते, हम तो खेती भी नहीं कर सकते हैं। हमने आपको सबको बांट करके रोजगार दिया, कार्य दिया। तो हमसे ज्यादा हमने क्या कहते, धोबिन को दिया, धोबिन सुहाग लेकर आती है। हमने विश्वकर्मा जी को दिया, विश्वकर्मा जी पीढ़ा बना करके, सुग्गा बना करके ले आते हैं। एक विवाह होता है तो कितने लोगों को व्यापार मिलता है। आप देखते हैं कि भारत का जो पूरा फ्लक्चुएट होता है आपका मार्केट, पूरे हमारे इससे होता है। क्या मालूम है उनको? आज भी इतनी बड़ी भारत सरकार की इतनी बड़ी सेबी और क्या क्या शेयर मार्केट बना है, आज भी वो फेलियर हो जाता है बताने के लिए। और हमारे यहाँ पंचांग में हर वर्ष का आपका मार्केट क्या होगा ये बताकर दे देता है। देखिए, वर्ष विश्वा 18 समघरता कारक, इस बार सस्ती रहेगी, महंगाई नहीं रहेगी। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मार्केट उन्होंने बना कर रखा है। यहाँ पर देखिए, ये भारतवर्ष से विदेश में कहाँ कहाँ घटनाएं घटेंगी। वर्षा के विषय में कितनी वर्षा है, आद्रा में कितना होगा, पुनर्वसु में कितना होगा, किन किन नक्षत्रों में वर्षा होगी, ये नक्षत्र है, किस प्रकार संचयन किया जाए। तो इतना अध्ययन ये जियोपॉलिटिक्स के तहत इस नॉलेज को मतलब नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसी लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। धन्यवाद। मैं पंडित संजय उपाध्याय। चलिए साथियों, आज इतना ही। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।